नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया न्यूज चैनल में। एशिया न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव बेदखेड़ी में मौजूद है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम मौजूद है। दर्शकों, आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के 300वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जहां पर महासमागम का आयोजन किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, कई यहाँ पर जो कैंप लगाए जा रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, सारी जो जानकारी आपको कवरेज के माध्यम से हम आपको रूबरू कराएंगे और हम आपको लेके चलेंगे सतलोक आश्रम सामने के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लड कलेक्शन जो वैन है वो आ चुकी है और इधर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज के 300वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सामाजिक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर हैं, श्रद्धालु हैं, कतारबद्ध यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, पंक्ति बना करके खड़े हुए हैं और इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। यह समाज के उत्थान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आखिरकार ये जो लाइन में खड़े हुए हैं, इनके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस तरीके से इनकी जो एंट्री हो रही है और किस तरीके से जो आगे की प्रक्रिया है, वो हम आपको सारे व्यू अर्थात साझा करेंगे। यहाँ की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु हैं वो पंक्तिबद्ध हैं और यहाँ पर इनकी जो एंट्री की जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सेवादार हैं, यहाँ की जो सेवाएं देख रहे हैं, इनके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और इनकी जो एंट्री की जा रही है बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से, और ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इसमें बड़े उत्सुक, उमंगित, बड़े भाव के साथ यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और जानेंगे इनसे कि आखिरकार ब्लड डोनेशन कैंप का मूल उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं सर आप? डॉक्टर राजवीर दास, सहारनपुर सर। सर, इस ब्लड डोनेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सेवा है। समाज में जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए रक्त की जरूरत होती है, उनके लिए सेवा है। तो ये इस तरीके के जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, ये जो शिक्षाएं हैं कहाँ से मिल रही है, इसका जो मूल कारण क्या है? सतगुरु रामपाल जी महाराज के उद्देश्य से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये सब काम चल रहे हैं। सर, कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक? लगभग 100 हो गए और कितने और भरे जाने सर? लगभग 50 और भर जाएंगे। मतलब 150 फॉर्म यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए भरे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई यहाँ आप देख सकते हैं, हमने जाना कि ब्लड डोनेशन जो कैंप है वो क्यों लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इसका उद्देश्य सामाजिक भलाई के लिए ये जो पहल संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है, मानव कल्याण के लिए ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, ये निस्वार्थ भाव से सेवाएं की जा रही हैं कि समाज के हित के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों में किए जा रहे हैं। आखिरकार जानेंगे जो यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं के विचार कि आखिरकार इनके हृदय में ये भावना, ये जागृति क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसका जो मूल कारण क्या है। वैसे ये जो सामाजिक कार्य हैं, वास्तविक ये समाज के हित के लिए ये सुंदर अद्भुत पहल जो की जा रही है, ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही सुंदर पहल है, अच्छी पहल है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर जी। सर, कहाँ से हैं आप? झांसी से। सर, आप ब्लड डोनेशन पहली बार कर रहे हैं या पहले भी आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? पहले नहीं किया है, अभी पहली बार कर रहे हैं। ब्लड डोनेट पहली बार कर? जी।
सर आपके मन में ब्लड डोनेट करने से पहले क्या विचार आ रहे हैं, क्यों ब्लड डोनेट कर रहे हैं? विचार इसलिए आ रहा है कि जो मतलब असहाय आदमी है उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो मतलब उनको ब्लड समय पे मिल सके, इसलिए हम ब्लड डोनेशन करते हैं। सर आपके हृदय में क्या विचार चल रहे हैं ब्लड डोनेट करने से पहले? सर साहिब जी, देखो जी, ब्लड डोनेशन करने के लिए ये है कि अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो उनको ब्लड मिल सके, और परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की दया से हम ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आपको किसी ने सर दबाव डाला है कि अपनी खुशी से, स्वेच्छा से? जी, हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। हम पहले भी कई बार कर चुके हैं ताकि किसी को जरूरतमंद को ब्लड की जरूरत है उसको ब्लड मिल सके, उसकी जिंदगी बच सके, और इसलिए हम ब्लड डोनेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर साहिब जी, ब्लड डोनेशन करने के लिए लोग बहुत से डरते हैं, ऐसी तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी आती है, बीमारी पैदा हो जाती है, कोई हमें समस्या ना आ जाए, इस तरीके का जो भय है वो लोगों में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिलता है, एक बहुत ही सुंदर अनुशासन देखने को मिलता है। कितनी सुंदर खुशी और भावप्रद होकर के, उमंगित होकर के संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। ये हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आखिरकार इनसे भी जानेंगे ये ब्लड डोनेशन क्यों कर रहे हैं। सर आप ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं और कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? जी नमस्कार सर। मैं प्रथम बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ अपने गुरु जी की शिक्षा से प्रेरित होकर, क्योंकि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है और हमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर निरोगी भी होता है। जैसा हमें बताते हैं गुरु जी कि इससे हमारे शरीर की बीमारियां खत्म होती है, ना कि कमजोरी आती है, किसी तरह की अन्य कोई बीमारी होती है। और ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। सर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं हृदय में आपके ब्लड डोनेशन करने से पहले? मेरे हृदय में तो कोई विचार नहीं आया, मतलब नेगेटिव विचार कोई नहीं आया। यही आया कि हाँ ये मुझे करना चाहिए और ये अच्छा कार्य है। यदि किसी को जैसे ब्लड की जरूरत होती है ना, तो उसे समय पे ब्लड मिल सके। अब जैसे आज के समय में काफी बुखार वगैरह चल रहे हैं ना, उसमें भी प्लेटलेट्स और दुनिया भर की समस्याएं लोगों के साथ आती हैं जिन्हें ब्लड नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं इस ब्लड से कोई ना कोई जान बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेट करने से पहले आपके हृदय में क्या विचार है? पहले भी ब्लड डोनेट किया है कि पहली बार कर? नहीं भगत जी, एक बार और किया था ब्लड। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप अब जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं? क्या विचार है आपके हृदय में, क्यों बार बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? ब्लड डोनेट करने का विचार यह है भगत जी, किसी गरीब आदमी का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बुजुर्ग है जिसपे ब्लड के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हमारा ब्लड चला जाए। जैसे हमारे फौजी भाई है एक्सपायर हो जाते हैं, जिनके एक्सीडेंट में उनके ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी है इनके लिए ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है। ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा है, संत रामपाल जी महाराज की, उनकी दया से हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आज दूसरी बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। यहाँ तमाम डोनर मौजूद हैं और ब्लड डोनेट करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ ब्लड डोनेट होता आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ पर काफी जो ब्लड डोनर हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। आखिरकार इनकी इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या कुछ प्रबंध शतलोक आश्रम शामली की कमेटी द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा किया गया है। यहाँ के ये निजी सेवादार हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन सेवादारों के लिए, जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए। नमस्कार सर। सर साहिब जी, सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं सर आप? दिनेश दास पुलिस से। सर जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके लिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की? यहाँ उनके लिए व्यवस्था है, जूस दिया जा रहा है, जूस मिक्स जूस दिया जा रहा है, गाजर का है, चकुंदर का है, उसमें मौसमी का है, साथ में उनको फ्रूटी दी जा रही है और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दी जाए, जिनकी उनकी एनर्जी बनी रहे। 1 गिलास 2 गिलास जैसे उनका हिस्सा है उससे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच 10 को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं के लिए उनकी इंस्टेंट एनर्जी को गेन करने के लिए मिक्स जूस की व्यवस्था की गई है, फ्रूटी प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। समाज के उत्थान के लिए अद्भुत पहल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो की जा रही है वो वास्तविक मानवता की पराकाष्ठा है। यहाँ हम जानेंगे जो डोनर हैं इनसे कि आखिरकार किस तरीके की जो
उनके हृदय में जो भावना है ब्लड डोनेट करते हुए समाज में तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं। ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमजोरी आती है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो आए हुए हैं इस टीम से भी जानेंगे कि ब्लड डोनेट क्यों करना आवश्यक है और जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं उन भ्रांतियों का किस तरीके से ये अपने ज्ञान से उनका जो समाधान करें। दर्शकों, यहाँ पर लगातार जो डोनेशन किया जा रहा है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ये यहाँ पर श्रद्धालु हैं ब्लड डोनेट करते हुए आपको दिख रहे हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने ब्लड डोनेट क्यों किया है और क्यों करना आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों के हम इनसे जवाब जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? भारत दास है, झांसी से हुए। सर, आप ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं? हमारे गुरुजी की प्रेरणा से कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए ऐसा लगता है कि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। सर, आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया है, आगे भी कर चुके हैं? अभी तो पहली बार किया है मैंने, आगे अब करेंगे आज से, मतलब हमेशा। सर, आपको किसी ने कोई दबाव फोर्स तो नहीं किया अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर? इच्छा से, स्वेच्छा से। सर, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए? सामने वाले की जिंदगी बचती है इससे। खून की कमी से बहुत सारे लोग दम तोड़ जाते हैं एक्सीडेंट में, तो इस तरीके से समय से सबको ब्लड मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हो जो इनके जो हृदय में जो विचार शैली है, जो भावना है, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को लेकर के किस तरीके से इनको ये प्रेरणा मिली हुई है, किस तरीके से ये जो कार्य कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, जो वास्तविक एक समाज में बहुत ही सुंदर मैसेज आता है और समाज को इन जैसे कार्यों को करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह, उमंगे तो भावप्रद हो करके सारे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तमाम जगह लोगों को बहुत ज्यादा समझाया जाता है, लेकिन ये कितने अग्रणी हैं मानव समाज के उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई भी जुड़ चुके हैं, ये युवा हैं और ये भी ब्लड डोनेशन करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानेंगे आखिरकार इनके क्या विचार हैं ब्लड डोनेट के। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से? जी नमस्कार, मेरा नाम वरुण दास है, मैं नोएडा से हूँ। सर, आप यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके? जी नहीं, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। सर, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज द्वारा मिली है। सर, आप ब्लड डोनेट क्यों करना चाहते हैं? ब्लड डोनेशन का ये मतलब है कि हमारे एक बूंद खून से किसी की जिंदगी बच रही है, इसीलिए करना चाहिए हमें। सर, आप युवा हैं और परमार्थी कार्यों को तो छोड़ दीजिए, आज समाज में इतना स्वार्थ भरा हुआ है, लेकिन आपके हृदय में जो ये त्याग अर्थात परमार्थ के कार्य को लेकर इतनी सुंदर विचारधारा है, युवा वर्ग से क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो युवा वर्ग से ही संदेश है कि प्रार्थना है कि सबको हिस्सा लेना चाहिए। सर, ज्यादातर वैसे बताया जाता है डॉक्टर्स जो होते हैं जो नशा का सेवन करते हैं उनका ब्लड नहीं लेते हैं ज्यादातर, और तमाम टेस्ट भी होते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई चेकअप भी किए गए और क्या यहाँ पर किसी तरीके का लोग नशा भी करते हैं? जी, चेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है वो किसी प्रकार का नशा न करते हैं, न ला के देते हैं किसी को, किसी भी प्रकार का नशा नहीं? कोई भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। यहाँ पर आप दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेकअप नहीं किया गया, यहाँ पर कतारबद्ध होकर के लोग लगे, फॉर्म भरे गए और ब्लड डोनेट शुरू हुआ। यहाँ पर कोई भी नशा नहीं करता है, ऐसा इन भाई का भी कहना है। यहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे भी जानेंगे कि इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, और भी यहाँ के बहुत सारे जुड़े हुए ब्लड डोनेशन कैंप से सवाल हैं, इनके जवाब आपको दिलाएंगे, आप तक रूबरू कराएंगे यहाँ की जो स्थिति। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स की जो टीम है जो ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ सेवा देने के लिए आई है, इनसे जानेंगे आखिरकार इस ब्लड डोनेशन को लेकर के, इस कैंप को लेकर के जो टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, इनके क्या विचार है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? सिंह, जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर। सर, इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के आपके क्या विचार? भाई, हमें तो आपके यहाँ थर्ड टाइम आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे जो डोनर्स हैं भारी संख्या में रहते हैं। मतलब हम लोग 100 सोच के आते हैं, लाइन लग रहती है, हम ले भी नहीं पाते, इतना डोनर्स अवेलेबल है यहाँ पे। सर, यहाँ जैसे आप तीसरी बार आए हैं तो पीछे भी आपने कोई टास्क इन्हें दिया होगा
क्या वह आपका टास्क पूरा होता है यहाँ? हाँ बिल्कुल होता है। हम तो बाबा जी के बहुत मतलब आभारी हैं कि हम उनसे कहते हैं और वो हमें इनवाइट करते हैं। और मैं समझता हूँ इस महीने में सेकंड टाइम है हम लोग। और जो हम ये ब्लड आपके यहाँ से ले जाते हैं ये काफी मात्रा में फ्री में हटाया जाता है। जैसे कैंसर मरीज हैं, जननी सुरक्षा योजना है, थैलीसीमिया है, अगर इनका ऐसे ही सहयोग रहा तो हम ज्यादा मात्रा में दे पाएंगे। सर इस महीने में यहाँ 2 कैंप लगाए गए हैं, 2 बार, 2 बार लगाएंगे सर, 2 बार लगाएंगे। और दोनों बार टास्क कंप्लीट। हाँ जी सर, बिल्कुल। सर एक और चीज बताइए, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, अदर जगह भी आप कैंप लगाते हैं वहाँ, और ये इसमें जो सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगाया जाता है, क्या फर्क नजर आता है? नहीं, वहाँ पे लोगों को हमें समझाना पड़ता है और ये समझाने की आवश्यकता नहीं। बाबा जी के अनुयायी इतने जागरूक है कि उनमें इतना जोश है, लाइन लगा कर रखते हैं कि हमारा पहले, हमारा पहले। ये चीज यहाँ सबसे अलग करती है डिफरेंस। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में उनके कोई भी अनुयायी कहीं भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। क्या आपने इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ देखा? नहीं, ये सच है। यहाँ का जो ब्लड हम ले जाकर टेस्ट करते हैं मैक्सिमम ठीक ही रहता है। सही रहता है। हाँ, इससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे खान पीन का ध्यान रखते हैं। सर आपके बीच और जो यहाँ के जो सेवादार हैं, जो मैनेजमेंट है, उसके बीच में किस तरीके से तालमेल बन पाता? बहुत अच्छा है सर, आप लोगों का सहयोग है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सब लोग सेवा में, भाव में लगे पड़े हैं। हमें कहने की जरूरत है, इतना हेल्पिंग हैंड है कि सामने खड़े लोग कितना ही सहयोग ले लो उनसे। सर जे ब्लड डोनेट जो डोनर्स करते हैं, आप ब्लड कलेक्शन करके जाते हैं, कहाँ कहाँ ब्लड जा रहा है और कितना यहाँ से आपको सहूलियत मिल रही है, कितनी जो कठिनाई आसानी में बदल रही है यहाँ से ब्लड डोनेट जो किया जा रहा है उस? देखिए सर, हमारा जो ब्लड बैंक है वो सरकारी ब्लड बैंक है, तो हम लोग तो आप पे ही डिपेंड है, आश्रम पे ही, क्योंकि हम लोग अधिक मात्रा में फ्री ब्लड बांटते हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट, थैलीसीमिया, जननी सुरक्षा योजना, तो उन्हीं को जाता है। तो हमें ब्लड की काफी जरूरत रहती है, तो हम बाबा जी के से और ज्यादा अपेक्षा करते हैं सहयोग की कि हम ऐसे बुलाते रहे, हम लोगों की सेवा करते रहे। ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं लोग और आपको ब्लड कलेक्शन मिल रहा है, यहाँ से बराबर ब्लड मिल रहा है, इसमें समाज में मानव कल्याण के लिए क्या कुछ विशेष संयोग है संत रामपाल जी महाराज जी का? हाँ सर, बहुत बड़ा सहयोग है। हम तो यही कहेंगे बाबा जी ऐसी कृपा बना कर रखे हमारे ऊपर, और इसी बहाने हम भी सेवा कर लें मरीजों की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स की टीम आई है उसके क्या विचार हैं, कितनी सादगी भरा और प्रेम प्रकट करते हुए और कितना अनुशासन की सराहना करते हुए सतलोक आश्रम शामली के मैनेजमेंट जो सेवादार हैं उनकी सराहना करते हुए जो इनके विचार हैं वो किस तरीके से हैं कि वास्तविक जब भी हम यहाँ आते हैं कुछ बेहतर पाते हैं। अदर जो कैंप लगते हैं उनमें इन लोगों को समझाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है और तमाम जगह ब्लड भेज रहे हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा रही है। ये मानव कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अद्भुत अहम पहल है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डोनर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये जूस कंज्यूम कर रहे हैं। अपनी इंस्टेंट एनर्जी के लिए सतलोक आश्रम की तरफ से फ्रूटी दी जा रही है, जूस दिया जा रहा है इनको। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जूस कंज्यूम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंस्टेंट एनर्जी के जो इनका ध्यान रखते हुए सतलोक आश्रम की तरफ से इनके लिए जूस फ्रूटी की जो व्यवस्था की गई है। जैसा कि विगत समय में बताया गया कि यहाँ पर मिक्स जूस दिया जा रहा है इनको और यहाँ पर ये अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हैं। दर्शकों, इस तरीके से जो सामाजिक कार्य हैं, समाज के उत्थान के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है परमार्थ के कार्य करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इतने अग्रणी हैं, ये वास्तविक समाज के लिए एक बहुत सुंदर मैसेज आता है। देश हित के कार्य कर रहे ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज के कल्याण के लिए ये समर्पित हैं। दर्शकों, ऐसे ही सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए ऐसे न्यूज को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।